Hello guys, in this video we are going to continue our Bootstrap website. So in the recent video I have shown you how to create an awesome navbar for our website. So in the recent videos we have seen how to create HTML forms and used various types of attributes in HTML which can be used to make a beautiful and pure HTML website. So in this video we are going to continue our Bootstrap website. So let's start the video without any delay. So guys, I am in my computer system and I will open my VS Code, and you can see I have told you that VS Code is a IDE used for various programming languages such as Python, Java, etc. So you can use it, and it is familiar for every platforms and OS, so you can use it. So in the future if you go from Mac to OS or Windows to Mac, so you can use this only. So I will use only this, and if you have any more recommendations so you can use those also. So अब हम बूटस्ट्रैप, सबसे पहले बूटस्ट्रैप में करने के लिए तो हम getbootstrap.com पे गए थे, तो मैं आज भी वही करूँगा। तो getbootstrap.com पे जाऊँगा और डॉक्स पे हमें जाना है, यहीं से हम अपना कोड कट कॉपी पेस्ट करेंगे। अब बूटस्ट्रैप कट कॉपी पेस्ट करके ही नहीं किया जाता, मैं आपको ये बता रहा हूँ बस कि आप कट कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं, मगर आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आप मैन्युअली कोड लिख सकते हैं। तो मैं कंपोनेंट्स में जाऊंगा। अब कंपोनेंट्स में हमने नैप बार बनाया हुआ था, तो अब नैप बार आज हम नैप बार ये देख सकते हैं। अगर आपने नैप बार नहीं बनाया तो हम नैप बार यहाँ से जाके कोड कॉपी कर सकते हैं। अगर इसको कस्टमाइज करना जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने वो भी बताया हुआ है। सो चलिए आज हम एक क्राउजल लगाते हैं अपने वेबसाइट पे। तो अब क्राउजल होता क्या है बेसिकली कि मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल क्राउजल का। तो एक वेबसाइट है और लेट इट रिलोड एंड तो क्राउजल आप ये देखिए हमारी इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली स्लाइड होती जा रही है। अब स्लाइडर भी बोलते हैं कई लोग और क्राउजल भी बोलते हैं, तो क्राउजल ज़्यादा अच्छा मीनिंग है, मतलब स्पेलिंग है, तो क्राउजल बोलिए ज़्यादा अच्छा है। अब हम मान लीजिए अगर हमें अब ये देखिए काफ़ी डिज़ाइंस दिखा रहा है हमें, अब हमें जो लेनी है वो ले सकते हैं। अब चलिए मैं कोई एक ले लेता हूँ। सो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल गो इन माई VS कोड। तो देखिए अब नैप बार ऊपर चालू हो रहा था और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सो आई विल जूम इट फॉर बेस्ट विजिबिलिटी एंड अब मैं वहाँ जो कोड कॉपी किया था मैं पेस्ट कर दूँगा और कंट्रोल S करूँगा। सो आई विल राइट क्लिक एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड यू शुड डू दिस टाइम टू टाइम। ये आप करते रहेंगे तो आपकी HTML फाइल ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। सो अब हम अपने फाइल्स में आ जाएंगे और डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अब हमने बूटस्ट्रैप में अपने index.html को रखा हुआ है, तो खोल लेंगे इसे और ये देखिए हमारी इमेज इसलिए अभी नहीं आ रही है क्योंकि हमने अभी कोई इमेज लगाया नहीं है। अब ये देखिए कल हमने इतनी अच्छी नैप बार बनाई हुई थी और यहाँ पे सब मेन्यूज डिज़ाइन किए थे। सो अब मैं VS कोड में आ जाऊँगा और अब देख सकते हैं आप ये हमारा कोड है। अब हम देखेंगे कि हमारा नैव कहाँ, ये देखिए अब हमारा नैव यहाँ क्लोज हो रहा था, अब हमने यहाँ पे ये लगा दिया है। अब हमें करना क्या होगा, अब हमें पहले तो इमेज लगाना होगा। अब इमेज जैसा कि मैंने आपको बताया था HTML के कोर्स में कि ये इमेज होती है IMG टैग के अंदर, और SRC एट्रीब्यूट में हम लोकेशन देते हैं, भाई मेरी इमेज है यहाँ से उठा लो। तो मेरी इमेज VS कोड में ही है तो मुझे लोकेशन नहीं देनी होगी, मैं सिंपली इमेज का नाम टाइप कर दूंगा। तो myimage.jpg के नाम से मैंने रखा हुआ है और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक बार कर देता हूँ। अब myimage.jpg चलिए देखते हैं यहाँ पे दिखती है कि नहीं। ये देखिए हमारी इमेज दिख रही है। अब आप इमेज डाउनलोड करने के लिए अनस्प्लैश पे जा सकते हैं, ये टोटली फ्री वेबसाइट है। अनस्प्लैश है, पिक्साबे है, वॉस्ट है, जो भी आपकी रिकमेंडेशन हो आप उस पर जा सकते हैं। अब ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो
अब एक और इमेज है, मैं वो भी लगा देता हूँ। तो सिंपली मुझे नाम 2-3 लेटर लिखते ही मुझे VS कोड सजेशंस देने लगेगा। तो ये देखिए अब 2 स्लाइडर्स आएंगे। ये देखिए हमारा दूसरा स्लाइडर भी आ रहा है। अब एक और इमेज लगा देता हूँ। अब इमेज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैं प्रोग्रामिंग की ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं प्रोग्रामिंग की इमेजेस ही लगाऊंगा। तो आप यहाँ पे आके मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं, मीडियम में अच्छा दिखता है। तो ये डाउनलोड हो गया। अब इसको हम करेंगे क्या कि डाउनलोड से उठा के, अब हम डाउनलोड से ही लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए हमें ये इमेज लगानी है, तो हम इसको कट कर लेंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे, सिंपली बूटस्ट्रैप के फाइल्स में हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हमें कहीं होस्ट करना है ये वेबसाइट, मतलब होस्टिंग देनी है, तो हम सिंपली यही फाइल उठा के डाल देंगे। अगर वैसे होगा तो हमें फिर से ये इमेज यहाँ पे आके कोड में चेंजेस करनी होगी। तो मैं यही करूँगा और फिर अपने VS कोड में आ जाऊँगा। अब मैं एक बार इमेज का नाम देख लेता हूँ, तो 40 में लिखते ही ये हमारा VS कोड सजेशंस दे देगा। सो ऑल्ट में मतलब SRC में आ जाऊँगा और यहाँ पे 40 टाइप करूँगा। अब सजेशंस दे रहा है, बस एंटर किया, कंट्रोल ये देखिए हमारी ये भी इमेज अभी दिखने लगेगी। तो लेट अस सी, गिव टाइम टू इट। सो ये हमारी दूसरी इमेज है जो हमने लगाया था। अब इसकी साइज विड्थ हम CSS के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारी तीसरी इमेज भी दिखने ही लगी। तो ये देखिए अब अगर आपको कुछ और इमेजेस चाहिए तो कुछ नहीं, बस आपको यही फिर से कॉपी करना होगा। फिर जहाँ पे डिव, ये हमारा डिव क्लोज हो रहा है, अब इसके यहाँ पे इंटर करना होगा, फिर Ctrl+V कर देना होगा बस। फिर लोकेशन देनी होगी SRC में। अब ऑल्ट क्या होता है, अब ऑल्ट मैंने HTML में आपको बताया हुआ था कि ऑल्ट में जब इमेज नहीं रिलोड हो पाती है या इमेज में कुछ गड़बड़ हो जाती है या इमेज फिर लोड नहीं हो पाती, तो ऑल्ट का टेक्स्ट जो होता है वो मैसेज शो कर देता है हमारा HTML। तो एरर हमें मैसेज देना है। तो देखिए Ctrl+S किया मैंने, अब अभी तो हमारी इमेज आएगी। देखिए अगर मैं इसे रिलोड किया और मैं सिंपली इसको स्लाइड कर देता हूँ, अब देखिए ये हमारी अभी इमेज दिख रही है। अब मैं इसको प्रूफ करने के लिए एस में मतलब इमेज में गड़बड़ कर दूंगा, इमेज के नाम में। तो अब देखिए हमारी क्या दिखेगी, नहीं दिखेगी, नहीं दिख रही है। क्या शो कर रहा है, एरर। अब एरर स्पेशली हम तभी दिखाते हैं जब हमें इमेज नहीं दिखाना होता है तब। अब मैं फिर इसको सही कर देता हूँ, मुझे इमेज दिखानी है। तो एरर में वही शो होता है जो रिलोड नहीं हो पाने पे या इमेज में कुछ दिक्कत होने पे शो होता है, मैसेज रहता है, टेक्स्ट रहता है वो। सो अब यहाँ पे बटन्स हैं, अब बटन्स को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सो अब आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए।